सो डू यू नो कि आप लोग ना एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो। अब मैं यहाँ पर कहूँगा ना तो हो सकता है आप लोग थोड़ा गलत सोचो कि कैसा ट्रैप, और हम लोग फंसे हुए हैं हमें ही नहीं पता। बट यस, यू आर इन अ ट्रैप। अब ट्रैप है क्या कि आप लोगों को लगता है कि फ्लैशी थिंग्स आप बाय करते हो ईएमआई के ऊपर। आपने आईफोन ले लिया, आपकी गाड़ी ले ली, जैसे ही आप जॉब लगे आपने ना बस स्पेंड करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं यहाँ पर ना नहीं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि आप जब तक रिच होते नहीं हो ना तब तक आपको स्पेंड उसी तरीके से करना चाहिए जैसे कि आप पहले से ही, है ना, पूरे मिलियनियर बिलियनियर हो। बट इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आप ईएमआई ट्रैप के अंदर फंस जाओ। तो आप वो एक लेबर ट्रैप के अंदर चले जाते हो जहाँ पर ना आपको काम करना ही पड़ेगा। आप खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास एक बफर अमाउंट पड़ा होना चाहिए। 10 लाख, 15 लाख, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत आपने 1-2 लाख से करनी है, बट आपके पास इतना अमाउंट पड़ा हो कि व्हेन एवर यू वांट आप अपनी जॉब क्विट करना चाहते हो कर सकते हो। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का अगर आपके पास अमाउंट पड़ा है ना कि जी आज जॉब चली गई, 3 साल तक मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ ना तो भी मैं खुल के उड़ा सकता हूँ। देन यू आर कैपेबल इनफ टू टेक वट एवर यू वॉन्ट, टू बाय वट एवर यू वॉन्ट। जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए तो वो चीज़ जा करके अपनी खरीद सकते हो, अपने पैसे से खरीद सकते हो, है ना। तब तुम स्पेंड करते हुए मत सोचो चाहे कि 13,000 की है, 13 लाख की है, 13 करोड़ की है। बट उसके पहले ना जब दिक्कत क्या होती है कि आपके पास 25,000 30,000 की सैलरी आ रही है, उसके अंदर आपको एक कॉल आया कि जी क्रेडिट कार्ड ले लो, आप ये वाली चीज़ लोगे ना तो आपको ईएमआई पर भी मिल जाएगी, और आप जा करके लेके आ रहे हो। हमेशा याद रखो जो भी चीज़ तुम परचेज़ कर रहे हो ना, अगर उतनी अमाउंट तुम्हारे डेबिट के अंदर नहीं पड़ी है ना तो तुम लेबर ट्रैप के अंदर जा चुके हो। तुम्हें काम इसलिए नहीं करना है कि तुम्हें घर के खर्चे चलाने हैं, तुम्हें काम इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने जो चीज़ ली है उसका ब्याज भी तुम्हें देना है। उसके लिए ना जो ईएमआईज़ आनी है वो भी तुम्हें देनी है। अगर नहीं भरी तो तुम्हारा सिबिल भी खराब हो जाएगा। तो कितने कुछ झंझट के अंदर, स्ट्रेस के अंदर जा रहे हो तुम। फाइनेंशियल डिसीजन है ना, हमेशा इस चीज़ पर लो। क्रेडिट कार्ड अगर मिला हुआ है ना तो उसका फ़ायदा होता है, उसके ऊपर पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, रिडीम करते हो, फ़ायदा होता है। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू बाय समथिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड, एक चीज़ मेक श्योर करो तुम्हारे डेबिट के अंदर उसका 2x 3x अमाउंट पड़ा है। अगर 2x 3x नहीं है ना तो भी उसके इक्वल अमाउंट तुम्हारे डेबिट के अंदर पड़ा होना चाहिए। तब तुम जा करके परचेज़ कर सकते हो, तब तुम्हें वो ना चीज़ें दिक्कत में नहीं डालेंगी। तब तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। तुम्हें पता होगा कि हाँ चल कोई नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा। तो वो तुम्हारा माइंडसेट जो होता है ना वो स्ट्रेस फ्री होता है। तब तुम्हारे अंदर वो आइडियाज़ भी आते हैं, तब तुम्हारे अंदर वो चीज़ें भी चलती हैं कि यार अगर मैं ये वाला काम और करूँ ना तो मुझे यहाँ से और इनकम आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से और मेरा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारा पैसा ना अपने आप जो है पैसे को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तब तुम्हें अपने आप आइडियाज़ हिट करने लग जाते हैं और तुम एग्जीक्यूट कर पाओ उतना टाइम भी तुम निकाल पाते हो। तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखना कि तुम कैपेबल हो, तुम कर जाओगे और तुम कर सकते हो। तुमने पहले भी किया है, तुम अब भी कर दोगे और हमेशा तुम करते रहोगे कुछ ना कुछ बेस्ट अपनी लाइफ में।